बीजेपी को लगने वाला है यूजीसी पर करारा झटका। इस बार सामने आया सवर्णों का प्लान तगड़ा, सियासी दलों का भी मिला ब्राह्मणों को साथ। क्या बनेगी जयपुर में बात? अखिलेश यादव के भी सांसद आए यूजीसी पर आगे। बीजेपी के खिलाफ मैदान में ब्राह्मण ठाकुर मिलकर दहाड़े। क्या इस बार बीजेपी की बढ़ेगी चुनाव में मुश्किलें? आई अंदर की खबर। एक रिपोर्ट ने चढ़ाया सियासी तापमान, बीजेपी में भी मचाए यूजीसी पर घमासान। सवर्णों की नाराजगी क्या बीजेपी के लिए बनेगी मुसीबत? रिपोर्ट में हुआ सब कुछ साफ। जब सवाल हक का उठे तो खामोशी भी टूट जाती है, और जब भीड़ एक हो जाए तो सियासत भी झुक जाती है। कुछ ऐसी ही चर्चा इन दिनों देश की राजनीति में सुनाई दे रही है। वजह है यूजीसी को लेकर उठी नई बहस। देश की संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत तक इस मुद्दे ने हलचल मचा दी है। सवर्ण समाज के बीच बढ़ती नाराजगी की चर्चा हो रही है, और इसी के बीच जयपुर में एक बड़े जुटान की अपील भी सामने आई। सोशल मीडिया पर लगातार संदेश वायरल हो रहे हैं, जिनमें 18 मार्च को जयपुर पहुंचने की अपील की जा रही है। इन संदेशों में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। यही वजह है कि अलग अलग संगठनों के नेता लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले से ही बहस चल रही थी। जनवरी 2026 में आयोग ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस जारी किए थे। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना बताया गया है। इसके तहत शिकायतों की निगरानी के लिए समितियां बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने जैसे प्रावधान किए गए। सरकार का कहना था कि इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन कुछ वर्गों में इन नियमों को लेकर असंतोष भी देखने को मिला। कई छात्रों और संगठनों का कहना है कि इन नियमों से जनरल कैटेगरी के छात्रों पर गलत आरोप लगने की आशंका बढ़ सकती है। इसी वजह से इस मुद्दे को लेकर विरोध भी सामने आया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अदालत ने सरकार से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे राजनीति का विषय बन गया। यही वजह है कि संसद में भी इसी मुद्दे की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने यूजीसी विधेयक 2026 को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक केवल वोट हासिल करने के उद्देश्य से लाया गया था, और सरकार अब इसे आगे बढ़ाने में कठिनाई महसूस कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में बढ़ते जातिगत भेदभाव का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कई जगह छात्रों को चयन प्रक्रिया में न्याय नहीं मिल रहा। सपा सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि यूजीसी का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। खासकर यूपी की राजनीति में इसे नए समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के महीनों में सपा ने ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों को भी उठाना शुरू किया। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी घटना के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि सवर्ण समाज में कुछ असंतोष है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जयपुर में होने वाले जुटान की चर्चा ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। कई संदेशों में लोगों से अपील की जा रही कि 18 मार्च को जयपुर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि इस जुटान का असर कितना बड़ा होता है और इसमें कितनी संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस अपील ने सियासत में नई बहस शुरू कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह मुद्दा लंबे समय तक चर्चा में रहा तो उसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। हालांकि ये भी सच है कि सवर्ण वोटर लंबे समय से बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। पिछले कई चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को मजबूत समर्थन दिया है। इसलिए ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि यूजीसी का मुद्दा राजनीतिक समीकरणों को कितना बदल पाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि यूजीसी को लेकर उठी बहस ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। संसद में बयान, सोशल मीडिया पर आंदोलन की अपील और अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि जयपुर में होने वाले जुटान से क्या संदेश निकलता है, और क्या ये बहस आगे और तेज होती है या धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि यूजीसी को लेकर उठे सवालों ने राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।